ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में ये चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। 18 कौन? अब बोले तो जी बोले, कोई बात नहीं। गीता में 18 अध्याय हैं और भागवत में 12 स्कंद हैं। और 12 स्कंद का विभाजन कैसे हुआ है तो एक श्लोक में बताया जाता है। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्यः मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। तो ये जैसे भगवत गीता में 5 विषय वस्तु की चर्चा हुई है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो भागवत में ये 10 विषय पे चर्चा हुई है। क्या क्या विषय हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 विषय पे भागवत में चर्चा हुई है। तो आज हम लोग छठा स्कंद पढ़ रहे हैं जिसमें मूलतः पोषण का वर्णन किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि यद्यपि श्रीमद् भागवतम के 12 के 12 स्कंद में हर जगह ही आपको ये 10 विषय मिलेंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि सर्ग विसर्ग की चर्चा प्रथम 4 स्कंद में अधिक हुई है, स्थानम उसकी चर्चा पंचम स्कंद में हुई है, पोषणम उसकी चर्चा छठे स्कंद में हुई है, ऊति की चर्चा 7वें स्कंद में हुई है, मनवंतर इसकी चर्चा 8वें स्कंद में हुई है, ईशानु कथा 9वें स्कंद में,
और निरोध की चर्चा हुई है 11वें स्कंद में, मुक्ति की चर्चा हुई है 12वें स्कंद में, और आश्रय की चर्चा हुई है 10वें स्कंद में। इस प्रकार से अब ये क्या है, ये संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ ये विषय है क्या। इस विषय पे हम कई घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त वर्णन दूंगा। सर्ग मतलब होता है प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। क्या अर्थ हुआ इसका? इस संसार का सृष्टिकर्ता कौन है? कौन है? हाँ माता जी, किसी ने कृष्ण बोल दिया इसलिए आप बोल रहे हैं? कौन सृष्टि करता है? हमने क्या सुना है आज तक? हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, हम तो ये सुनते आए हैं ना, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए जो वस्तुएं दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, समझिए। तो ब्रह्मा जी जिस सृष्टि को करते हैं वो सेकेंडरी क्रिएशन है, वो सेकेंड लेवल का क्रिएशन है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मकान बनाना है, तो आप मकान बनाने के लिए जो सामान देते हैं, सामान कौन देता है? जो मकान का वास्तविक ओनर है, वो मालिक है ना, सामान दिया जाता है। ब्लूप्रिंट कौन देता है? हाँ, आर्किटेक्ट देता है। तो आर्किटेक्ट को भी कौन बताता है कि ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना है? जो मालिक है। ईंट का सप्लाई हो, चाहे पत्थर का सप्लाई हो, चाहे लोहे का सप्लाई हो, चाहे रेत का सप्लाई हो, चाहे सीमेंट का सप्लाई हो, ये सारा जो प्राइमरी सप्लाई है ये मालिक करता है। और इंजीनियर या मिस्त्री या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? वो सारे उपादानों को यूज करके वो मकान बनाता है। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। ब्रह्मा जी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? भगवान विष्णु ने दिया है। और भगवान विष्णु ने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया है, सामान भी दिया है। सामान के साथ साथ ब्लूप्रिंट कैसा कंस्ट्रक्शन करना है वो भी दिया है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन करने में शक्ति सामर्थ्य चाहिए, तो शक्ति सामर्थ्य भी दिया है। ब्रह्मा जी का क्या है? ब्रह्मा जी का क्या है? अगर सब कुछ भगवान विष्णु ने दिया तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या दिया है? ब्रह्मा जी के बस एक चीज है, वो है इच्छा शक्ति। वो उनकी खुद की है। इच्छा शक्ति भगवान विष्णु नहीं प्रदान करते, वो जीव खुद उसको रखनी पड़ती है। बाकी सारे उपादान भगवान देते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको फर्नीचर बनवाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी है, कपड़ा है, कील है, फेविकॉल है, डिजाइन है, ये सब प्राइमरी वस्तुएं हैं। उन प्राइमरी वस्तुओं को प्रयोग करके, यूज करके कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। अच्छा, प्राइमरी वस्तुएं किसने दी है? आप बोले हमने कहा दी है, वो तो दुकान से आई। नहीं, दुकान से आई है, लेकिन किसने पैसा दिया है? नहीं, मान लीजिए काम खराब हो गया, तो आप कारपेंटर को क्या डांटते हैं? तुमको इतना सामान लाके दिया, तुमने बिगाड़ दिया। तो लाके किसने दिया? तो कारपेंटर ऐसा बोलेगा नहीं आपने कहाँ लाके दिया, वो तो ऑटो वाला छोड़ के गया। अरे ऑटो वाला छोड़ के नहीं गया, तो बोले अरे वो ऑटो वाला दुकान से लेके आया, दुकान वाले ने किसके कहने पे दिया? तो आप समझिए, मूल इंग्रेडिएंट्स कौन प्रदान करता है? मालिक। ये ऐसा समझिए, जो मूल इंग्रेडिएंट्स प्रदान करता है वो कौन होता है? मालिक। कारपेंटर ने केवल क्या किया है? वो मूल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के केवल फर्नीचर बनाया है। इसको कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन। तो भगवान विष्णु है प्राइमरी सृष्टिकर्ता, सर्ग, और ब्रह्मा जी है विसर्ग करता, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। अब लोग जनरली बोलते हैं गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये होता है जब रेगुलर क्लास में आके नहीं सुनते हैं और प्रमाणिक स्रोत से नहीं सुनते हैं, तो इसी तरह का कंक्लूजन करते हैं। हाँ, भगवान जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हैं, पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी मूल सृष्टिकर्ता नहीं है। क्या इसका कोई प्रमाण है? हाँ, भागवत में हजारों बार इस विषय पर चर्चा हुई है।
भागवत में इस विषय पे चर्चा हुई है कि नारद मुनि जाकर के ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि क्या आप ही इस सृष्टि के नियंता हैं, क्या आप ही सृष्टि आपने ही बनाई है? आपके कार्यकलाप से तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। उसी प्रकार एक जैसे छोटा बच्चा हाथ में बेर का फल रखता है या कोई व्यक्ति हाथ में अखरोट पकड़ लेता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी सृष्टि आपके हाथ में उसी प्रकार से है। तो ब्रह्मा जी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। ब्रह्मा जी चाहते तो बोल सकते थे ना, हाँ हाँ और बोलो, मजा आ रहा है। आजकल अगर किसी गुरु जी को कोई चेला बोले कि आप महान है, आप तो साक्षात भगवान है, तो गुरु जी का छाती फूल जाता है, हाँ और बोलो थोड़ा। नहीं, और कोई गुरु के चरणों में कोई तुलसी उलसी चढ़ा दी तो आए हाय, आपके अब नहीं पकड़ाया था एक केंद्रापड़ा वाला। तो सोचिए, यहाँ पे एक साधारण सा जीव है ना, एक साधारण सा जीव है ना, अपने चरणों में तुलसी डलवा रहा है। हाँ, और चार चेले क्या मिल गए उसको, अपने वो भगवान समझ रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं भगवान नहीं। ब्रह्मा जी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं नारद को कि देखो नारद, ऐसा है कि यद्यपि मैं जो सृष्टि का कार्य करता हूँ ये बहुत ही अनोखा कार्य है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर उसको क्लैरिफिकेशन ना दिया जाए तो यही समझेगा कि ब्रह्मा जी बहुत महान है और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि करी है। लेकिन मैं तुम्हें क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सारे वस्तुएं मुझे भगवान ने प्रदान करी है, साथ साथ ब्लूप्रिंट कैसा बनाना है वो भी भगवान ने प्रदान किया है, और बनाने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य चाहिए वो भी मुझे भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त। इनफैक्ट ब्रह्मा जी सृष्टि से पहले भगवान को बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। ये सब भागवतम के दूसरे स्कंद में हमको मिल जाता है। तो इसका मतलब है ब्रह्मा जी मूल सृष्टिकर्ता नहीं है। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, लेकिन प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स भूमि रापो न लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारे तत्वों को भगवान कह रहे हैं ये मेरी प्रकृति, मेरी शक्ति है। तो भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश भगवान ने प्रदान किया है, और उसको लेकर के उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी है सेकेंडरी क्रिएटर, ब्रह्मा जी इज नॉट द प्राइमरी क्रिएटर। तो भागवत में प्राइमरी क्रिएशन की चर्चा भी हुई है और सेकेंडरी क्रिएशन की चर्चा भी हुई है। इसके बाद चर्चा हुई है स्थानम, इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, किस किस प्रकार के जीवात्मा को किस किस प्रकार का स्थान प्रदान किया गया है। कुछ जीव उच्च लोक में रहते हैं, कुछ जीव मध्य लोकों में रहते हैं, कुछ जीव नीचे लोकों में रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो ये वर्णन भी बहुत डिटेल में श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। स्थानम के साथ साथ पोषणम, पहले व्यक्ति को एक स्थान चाहिए होता है। स्थान मतलब एक रहने का स्थान होता है। रहने के स्थान के साथ साथ उसको फिर कुछ पोषण चाहिए होता है, कुछ काम धंधा चाहिए होता है, कुछ भोजन पानी चाहिए होता है, कुछ शेल्टर, कुछ आश्रय चाहिए होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, पोषण शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक सामान्य पोषण होता है, एक विशेष पोषण। सामान्य पोषण तो भगवान शरीर का निर्वहन करवाते हैं, व्यवस्था भगवान ने। हम नहीं पढ़ते जैसे बायोलॉजी में, ये साइंस में हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल्स होते हैं, है ना, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीवस्य जीवनम, है ना। ग्रास ओपर घास खाता है तो ग्रास ओपर को मेढक खाता है, तो मेढक को सांप खाता है, तो सांप को, है ना, फूड चेन, चील खाती है तो चील फिर मर जाती है, तो फिर मिट्टी में मिल जाती है, फिर उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो एक फूड चेन बनी हुई है। तो ये मतलब सामान्यतः भगवान ने सबके पोषण की व्यवस्था करी हुई है। इसी प्रकार से जैसे फूड चेन बनी हुई है, वैसे वाटर चेन बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की चेन बनी हुई है। सारे सिस्टम्स भगवान, इसको कहते हैं पोषणम, जो है ना, जैसे कहावत होती है ना कि चोंच दी है तो दाना भी देगा। मतलब भगवान ने अगर शरीर दिया है तो शरीर के निर्वहन की व्यवस्था भी करी है। ये तो होता है सामान्य पोषण, ये तो सभी जीवों का भगवान पोषण कर रहे हैं। एक विशेष पोषण होता है कि भगवान की भक्ति करने वालों का भगवान कैसे पोषण करते हैं, जिसकी चर्चा छठे स्कंद में हुई है, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं।
इसके साथ साथ आता है ऊती। ऊती मतलब कर्म वासना। अलग अलग जीवात्माओं की अलग अलग कर्म वासना होती है। वासना मतलब उसके हृदय में एनग्रेव्ड बहुत सारी डिजायर्स होती है, उसके अनुसार उनको विभिन्न प्रकार का परिस्थिति में डाला जाता है। शुभ वासना होती है, अशुभ वासना होती है। 7वें स्कंद में चर्चा हुई है प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यप अशुभ वासना के, हिरण्यकश्यप के उदाहरण से एक अशुभ वासना कैसी होती है। अशुभ वासना मतलब भौतिक जगत को भोग करने की वासना, और शुभ वासना मतलब भगवान की सेवा की वासना। और विभिन्न प्रकार की वासनाओं के अनुसार कुछ कोई आसुरिक प्रवृत्ति का होता है, कोई दैविक प्रवृत्ति का होता है। तो ये सब 7वें स्कंद में चर्चा किया गया है। 8वें स्कंद में चर्चा की गई है मनवंतर। जैसे हमारा है ना, घंटे होते हैं, फिर दिन होते हैं, फिर महीने होते हैं, फिर साल होते हैं। तो ऐसा करके फिर दशक होते हैं, है ना, सेंचुरीज होती है, शताब्दियां। ऐसे फिर युग होते हैं, फिर उनका भी और बड़ा सम्मूलन होता है मनवंतर। मनवंतर मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में, हमने सुना है 14 मनु होते हैं। 14 बार इंद्र बदलते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदलते हैं, 14 बार 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा सेट बदल जाता है। मतलब संसार चलाने के लिए, जिससे जिसे फैक्ट्री चलाने के लिए शिफ्ट होती है, वैसे ही ब्रह्मा जी पूरे दिन में 14 बार उनकी मतलब, जैसे एक दिन में नॉर्मल एक फैक्ट्री में कितनी शिफ्ट होती है, 3 शिफ्ट होती है। तो ब्रह्मा जी की फैक्ट्री अगर देखा जाए तो कितनी शिफ्ट होती है एक दिन में, 14 शिफ्ट होती है। उसमें भी नाइट शिफ्ट नहीं होती है, रात को बंद कर देते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के सिस्टम में भी रात को कोई काम नहीं करता है, वहां आंशिक प्रलय होता है। हर दिन ब्रह्मा जी सुबह सुबह अपना सृष्टि करते हैं। ये उदाहरण कभी कभी आप लोग को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। हमारे नीचे घर संसार बसा हुआ है। पहले पहले जो अभी कौन सा घर संसार है यहाँ पे, वो कपड़े वाला और क्या उनका बेडशीट और ब्लैंकेट। पहले था ये जो बाजू में जो चला गया, शिफ्ट उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अभी वो जो बाजू वाली बिल्डिंग में जो घर संसार है, उसमें जो प्लास्टिक और किचन के यूटेंसिल वगैरह कितना कुछ सामान है, तो पहले वो इस तरफ था। तो वो क्या करेगा व्यक्ति, वो हर सुबह पूरा दुकान से लेके बिल्कुल मेन रोड तक वो सामान पूरा इकट्ठा लगाएगा, है ना, पूरा ऐसा लगाएगा। और रात होने में क्या करेगा, फिर पूरा वाइंड अप करके रखेगा। फिर दूसरे दिन सुबह होगी, फिर पूरा लगाए। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है तो फिर सृष्टि करते हैं। तो मतलब वो, अच्छा आप बोले हर दिन सृष्टि मोरलेस सेम होती है। भाई ये जो दुकान वाला जो अरेंजमेंट करता है, ऐसा थोड़ा है कि आज एक सामान एक जगह रखा तो कल उधर रखा तो परसों उधर रखा, नहीं। उनके सेट सिस्टम है, विद माइन्यूट चेंजेस हो सकता है, जिसको हम कल्प भेद कहते हैं। कभी कभी कुछ कुछ समय पे भेद हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के सिस्टम में कैसा है कि सुबह में सृष्टि करते हैं, रात को सृष्टि वाइंड अप कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन फिर सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते हैं मतलब दुकान लगाते हैं, दुकान बढ़ाते हैं, मतलब उनका ये सिस्टम है। मोर और लेस चीजें सेम रहती है, विद माइन्यूट डिफरेंस। अब देखिए, मोर और लेस तो उसको पता है दुकानदार को कि कहाँ क्या रखना है, लेकिन हर दिन फिर भी सेम नहीं होता, 100% सेम नहीं होता। थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस तो होते हैं। कोई सामान थोड़ा इधर है, कोई उधर है, कोई पीछे रह गया, कोई आगे आ गया, ये इट इज अंडरस्टूड। और रात के समय आंशिक रूप से नीचे के लोग डूब जाते हैं, ऊपर के लोग रह जाते हैं। मतलब पूर्ण प्रलय नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की रात इस प्रकार से होती है। तो ब्रह्मा जी के दिन दिन में 14 मनु होते हैं, और हर मनु की अपनी एक अवधि होती है, और उस अवधि में ये शिफ्ट, संसार की शिफ्ट चलती रहती है। और हर मनु में भगवान एक अवतार लेकर के आते हैं, मनवंतर अवतार जिसको कहते हैं। तो ये सब डिटेल में चर्चा 8वें स्कंद में की गई है कि कौन से, जैसे मान लीजिए जब गजेंद्र का उद्धार किया गया, तो गजेंद्र का उद्धार अलग मनु में किया गया था। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, अभी चल रहा है वैवस्वत मनु। इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अहम अव्यय विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिच्छ वाक्य अब्रवीत। अभी के मनु का नाम है वैवस्वत मनु। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु का 7वां मनु है। 7वें मनु की विशेषता क्या है कि 7वें मनु में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। 7वें मनु के, एक मनु में कितने चतुर्युग होते हैं, तो एक मनु में कम से कम 71 चतुर्युग होते हैं।
एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं, तो 14 मनु में लगभग लगभग 1000 चतुर्युग होते हैं। भगवान गीता में इस बात को कह रहे हैं। तो 71 चतुर्युग के 28वें चतुर्युग में के द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। हर दिन नहीं आते, उनकी फिक्स डेट है। सात ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। तो एक दिन में मतलब कब? एक दिन में सातवें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं। इनका फिक्स टाइम है आने का। इसी प्रकार से भगवान राम कब आते हैं? 27वें मनवंतर के 27वें मनवंतर के 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में, सेम मनु में लेकिन दूसरे चतुर्युग। यानी इसके पिछले त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो जिनके विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उनका अवतरण 24वें चतुर्युग में हुआ था। तो एनीवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब आए वो नहीं आए, भगवान आए ये बड़ी बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, ये जो डिटेल्ड कैलकुलेशंस है इसका वर्णन शास्त्रों में बहुत क्लियरली दिया गया है। तो आप पूछेंगे ये वर्णन देने की जरूरत क्या थी? इतना डिटेल वर्णन क्या करना है हमको? देखिए, डिटेल वर्णन करने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हमारी कॉन्शियसनेस अभी सीमित है। हम क्या जानते हैं? हम अभी जानते हैं कि हाँ भैया अभी नौकरी करनी है, शादी करनी है, 30-50-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना है, फार्म हाउस में बैठ करके और झूलने वाली कुर्सी में बैठ करके चाय पीते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम जिंदगी को इतना ही देख पाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस है हाँ, कुछ जो थोड़ा अच्छा देख पाते तो सोचते कि राधा नील माधव प्रोजेक्ट में वहां जाकर के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, मंगल आरती करेंगे। तो लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस उतनी है ना। लेकिन शास्त्रों की जब दृष्टि से हम देखते तो हमें पता चलता है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है ये वो इनफाइनाइट डायमेंशन में बहुत एक स्पार्क के बराबर। क्यों ऐसा जरूरी है? अपनी चेतना को उन्नत ऊपर उठाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग जैसे छोटी छोटी परिस्थिति में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों की इन चीजों को देखते कि बहुत लंबा लाइफ स्पैन में हमारा जीवन एक मतलब क्या बोलते थे, बिल्कुल क्षण बराबर भी नहीं है। तो जब जब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जमीन नीचे खड़े हुए हैं तो आपके देखने का दायरा, और आप वो टंकी के ऊपर चढ़ गए, जो पानी वाली टंकी के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ के देखने का दायरा, और हवाई जहाज से ऊपर देख रहे हो देखने का दायरा, और सैटेलाइट में चले गए वहां से देखने का दायरा। तो जितना आप ऊपर जाते हैं आपके देखने का दायरा बढ़ता है। उसी प्रकार से हम जितना हमारी चेतना को इवॉल्व करते हैं, ऊपर जाते हैं, हम परिस्थिति स्थिति को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। हम जब नीचे खड़े होकर के देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है, पजल लगता है, इतनी ट्रैफिक आ रहा है, इतनी गाड़ियां आ रही है, पी 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 पॉ 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 कर रहे हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन सोचिए जो हवाई जहाज से चल रहा है वो नीचे देखता है तो उसके लिए क्या उलझन है, उसके लिए तो देखते देखते में शहर निकल जा रहे हैं। और जो सैटेलाइट से देखता होगा तो उसके लिए तो देखते देखते में धरती कितनी बार तो घूम जाती है। अब समझिए, जितना हमारी चेतना में वृद्धि करते हैं ना उतना फिर हम पजल नहीं होते। इसलिए शास्त्रों में इन विषयों के ऊपर वर्णन किया गया डिटेल में। अभी हम लोग 100 साल की 200 साल की हिस्ट्री पढ़ के पजल हो जाते हैं। अभी तक पार्लियामेंट में ये चर्चा चल रही है कि नेहरू ने क्या किया। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ये भी तो चर्चा कर लो। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस वही 30 40 50 60 साल 100 साल में फंसी हुई है। लेकिन भागवत की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमको करोड़ों करोड़ों सालों की यात्रा भागवत करा देती है। अब सोचिए, करोड़ों करोड़ों सालों के जर्नी में 50 100 200 साल है ही क्या। लेकिन जो पूरा जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, या जो मॉडर्न जिस तरीके से हम चलते हैं, वही 300 400 500 साल के उसमें ही हम लोग कितना पजल हो जाते हैं। अरे मुसलमान लोग आक्रमण कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे जब तक वो आक्रमण करेंगे तुम कहीं जा चुके होगे। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ये अननेसेसरी का टेंशन है ना। सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं तो आदमी के दिमाग में वही से घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया हमारे कॉन्शियसनेस को ट्रैप करती है,
और श्रीमद् भागवत हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस ट्रैप होती है तो फिर आप वही चीजें सोचते रहते हैं, वही चीज देखते रहते हैं, वही 2-4 रील देखने के बाद दिमाग वहीं पे घूमता रहता है। कोई 2-4 सास बहू वाले सीरियल देख रहे तो उसके घर में झगड़ा हो ही रहेगा, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस वहीं पे घूमती रहती है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है, हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करती है। जब आप मनवंतर विषय में चर्चा कर रहे हैं, आप मतलब आप लाखों लाखों सालों को मतलब उंगलियों में गिन रहे हैं। 4,32,000 साल का कलयुग है, इसका डबल द्वापर युग है, इसका ट्रिपल त्रेता युग है, इसका 4 गुना सतयुग है। 4,32,000 में 1 जीरो और लगा दीजिए तो इतना बड़ा अवधि होती है एक चतुर्युग की। ऐसे 1,000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे होता है तो फिर ब्रह्मा जी का फिर 1 महीना होता है, फिर ब्रह्मा जी का 1 साल होता है, फिर ब्रह्मा जी से 100 साल जीते हैं। और एक दिन ब्रह्मा जी भी हरे कृष्णा हो जाते हैं। और उतनी देर में महाविष्णु केवल सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। बताइए, ये भगवान की भगवत्ता है। और उतनी देर में तो गोलोक वृंदावन कृष्ण केवल पलक झपकते हैं। तो कृष्ण के पलक झपकने में इस भौतिक जगत के करोड़ों करोड़ साल बीत जाते हैं। और हम लोग की कॉन्शियसनेस कहां फंसी हुई है कि 20 साल पहले फलाने की शादी में गए थे तो चाय नहीं पूछी थी। आप समझे क्यों भागवत है ना? आप समझे, अगर हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है तो भागवतम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस दृष्टि से देखेंगे तो क्या 10 साल 20 साल 30 साल पहले की स्थिति को हम इतना गंभीरता से लेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज इसलिए ये सब दिया हुआ है शास्त्र में। तो मनवंतर, ईशानु कथा, इसके आगे वाला नवम स्कंद में ईश अनुकथा। ईश मतलब भगवान, भगवान अनु मतलब भगवान के अनुचर। ऐसे राजाओं महाराजाओं की कथाएं हैं जो भगवान के महान भक्त हुए हैं। जान करके सुखदेव गोस्वामी ने राजा महाराज की कथा सुनाई 2 कारणों से। एक तो परीक्षित खुद राजा थे, और किसी फकीरों की कथा सुनाते थे तो परीक्षित को इंटरेस्ट नहीं आता था कि फलाना फकीर था वहां पे भक्ति करता था, तो क्या परीक्षित महाराज को क्या रेलेवेंस लगेगा। राजाओं की कथा सुना रहे थे, क्यों? क्योंकि परीक्षित स्वयं एक राजा थे। और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है राजाओं की कथा सुनना, क्योंकि हम लोग भी अगर सुखदेव गोस्वामी किसी फकीर की कथा सुना रहे होते तो हमको भी रुचि नहीं आती। क्यों रुचि नहीं आती? बोले हमको क्या करना फकीरों से, राजा बनने का एस्पिरेशन सबका है। तो सब चाहते हैं राजा बने। भाई व्यक्ति का एक क्या कहते हैं गोल होता है कि मैं यूपीएससी निकाल करके एक डिस्ट्रिक्ट अपने कंट्रोल में रखूं। यहाँ पूरे पृथ्वी का जो सम्राट है वो कृष्ण का भक्त भजन कर रहा है। आप सोचिए, तो क्यों राजा महाराजा की कथाएं बताई गई है? ताकि हमको पता चले कि अगर राजा बनने के बाद तो अल्टीमेटली करना क्या है, भगवान का भजन ही करना है। तो या उल्टा सोचिए, जो भगवान का भजन कर रहा है वो क्या है? वो राजा है। समझिए भाई, अगर राजा बनने के बाद भगवान का भजन ही करना है, इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि जो भजन कर रहा है वो क्या है? राजा है। बस हरे कृष्ण, और क्या। इसलिए ईशानु कथा यहाँ पे भगवान के उन भक्तों की कथाएं करी गई है जो पूरे पूरे पृथ्वी के आधिपत्य जिनके पास था। और दूसरा ये भी कारण है, लोग समझते इनके पास कुछ काम धंधा करने के लिए नहीं है, वो बैठ के क्या करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। ये ज्ञान पहले से ही भगवान क्या बोले, इमम राज ऋषियो विदुहु। ये ज्ञान राजाओं के निमित्त था। ये छोटे मोटे आदमी तो समझते ही नहीं थे। ज्ञान बना ही राजाओं के विषय में था। वास्तव में भक्ति जैसा ज्ञान राज विद्या है, ये वास्तविक राज विद्या है। ये कम कॉन्शियसनेस के लोगों के लिए है ही नहीं है। देई जना कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही वास्तव में चतुर है। सुमेधसा, जिसकी मेधा बढ़िया है, जिसके दिमाग में कुछ है, वो भगवान का भजन करता है। जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो भगवान का भजन नहीं करेगा। भगवान खुद कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं से युक्त होकर के मेरा भजन करता है। अच्छा है, माता जी लोग याद कर रही हैं, गुड। बुधा भाव समन्विता, भाव से समन्वित होकर के बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करता है, जानते हुए कि अहम सर्वस्व प्रभु, जानते हुए कि सब कुछ मुझसे आया है। तो कम बुद्धिमान, भगवान नहीं बोल रहे हैं कि कम बुद्धियों ने मेरा भजन करता, नहीं कर सकता।
जिसको ये कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी समझ आती है समझिए बुद्धिमान है, नहीं समझ आती है समझ लो दिमाग में गोबर भरा हुआ है। नहीं समझ आती है लोगों को, नहीं समझ आती है। जब प्रचार करने बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि लोगों के दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता उनको। आप लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए होंगे तब पता चल रहा होगा आप लोग को कि लोगों के दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है। अच्छा, हम ऐसा नहीं कि उन पे हंस रहे हैं कि भाई गोबर भरा है, हाँ हाँ हाँ, हम कंपैशनेट फील कर रहे हैं, हमको दुख लग रहा है कि अरे भाई क्यों गोबर भरा हुआ है। ऑफ कोर्स हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को खुद को ही उत्सुक होना पड़ेगा गोबर निकाल करके कुछ मूल्यवान वस्तु भरे। जो भी हो, तो ईशानु कथा यानी इस इधर पे यहाँ पे क्या चर्चा की गई है कि कैसे भगवान के बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, अच्छा राजा महाराजा क्यों, इसलिए भी सोमवंशी राजा, चंद्रवंशी जिसको कहते हैं, ये सूर्यवंशी राजा, राजाओं के वंश में क्यों चर्चा करी गई है, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो समाज के श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करेंगे सामान्य जन उनका अनुसरण करेंगे। तो इसलिए भगवान ये ज्ञान हमेशा राजा महाराजाओं को देते थे। परीक्षित महाराज को कई बार इंस्पिरेशन दिया सुखदेव गोस्वामी ने राजाओं को उदाहरण देकर के। एक खटवांग नाम के एक राजा थे जिन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था। तो देवताओं ने पूछा कि भाई आपको क्या वरदान चाहिए। बोले मुझे वरदान में इतनी बता दीजिए कि मैं मरने कब वाला हूं। बोले एक घड़ी बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। देवताओं ने बता भी दिया। उन्होंने बोला मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। उन्होंने इमीडिएटली अपनी पूरी चेतना को भगवान के चरणों में लगा दिया। ये उदाहरण क्यों परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने दिया कि परीक्षित सोच रहे 7 दिन का ही समय है मेरे पास, क्या 7 दिन में मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाऊंगा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे भाई जब खटवांग महाराज एक घड़ी में कंप्लीट कर सकते, तुम्हारा तो 7 दिन है, काफी समय है, मतलब कर सकते हो। एनकरेज कर रहे थे। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से राजाओं की कथाओं का वहां पे वर्णन किया गया है। फिर आता है निरोध और मुक्ति, 11वां स्कंद 12वां स्कंद। जैसे सृष्टि हुई है तो आप देखिए सृष्टि कहां से शुरू होकर के ना, जीव की स्वतंत्र इच्छा से लेकर के ये भौतिक सृष्टि कैसे हुई है, पूरा वर्णन पहले के 4 स्कंदों में डिटेल में मिलता है हमें। अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग मिलती है हमको 11वें और 12वें स्कंद में। मतलब जैसे कैसे कैसे सृष्टि का विलय होगा। निरोध शब्द का अर्थ समझते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ना कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, जैसे निरोध लिया जाता है ताकि संतान उत्पन्न ना हो। तो भागवत में निरोध की चर्चा की गई। निरोध मतलब कि कैसे जीवात्मा पुनः इस संसार में ना आए। तो भागवतम का जो 11वां स्कंद है वो निरोध है। वो इसको पढ़ लेगा तो उसके संसार में आने की इच्छा ही मर जाएगी। तो निरोध। और 12वें स्कंद में चर्चा की गई मुक्ति। कितने प्रकार से इस संसार का क्या कहते हैं, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं। हमको लगता है एक ही प्रलय, टीवी में एक ही दिखाया है, प्रलय आता है तो पानी भर जाता है, लेकिन भागवतम में 5 प्रकार के प्रलय बताए गए। जिसमें एक प्रकार का प्रलय है कि प्रलय अनुक्षण चल रहा है, हर समय चल रहा है, अभी भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? कहाँ पे? युद्ध में चल रहा है। अरे अभी चल रहा है कि शरीर क्षीण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है। ऐसा नहीं कि वो गाजा पट्टी के ऊपर प्रलय चल रहा है, यहाँ इधर प्रलय चल रहा है। अनुक्षण प्रलय हो रहा है। वो कौन सा गीत है? धन यौवन जीवन राज सुखम नहीं नित्य अनुक्षण नाश परम। सब कुछ अनुक्षण नाश हो रहा है। इसलिए प्रलय, एक प्रलय तो यही है कि जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हम बोलते हैं हमारी एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, एज घट रही है। आइडियली क्या है? एज घट रही है ना, बढ़ थोड़ी ना रही है। इसको बोला हैप्पी बर्थडे, हैप्पी नहीं है ना, आपका उम्र कम हो रही तो हैप्पी तो नहीं रह गया वो। तो इस प्रकार से कॉन्स्टेंटली प्रलय चल रहा है। एक प्रलय तो ये है, और कई प्रकार के प्रलय, जैसे आंशिक प्रलय। एक प्रलय में केवल, जैसे हमने बताया ब्रह्मा जी की रात को केवल नीचे के लोग खत्म होते हैं, ऊपर के लोगों को रहते हैं।
कि ब्रह्मा जी का जब उसी प्रकार से, लेकिन जब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होता है तो पूरा पूरा ब्रह्मांड खत्म होता है, भगवान उसको अपने श्वास से अंदर ले लेते हैं, फिर पुनः सृष्टि करते हैं। तो ये सब डिटेल में वर्णन 12वें स्कंद में हुआ है। और दशम स्कंद है आश्रय। आश्रय मतलब ये सब कुछ करने के बाद जीव, इतना सुनने के बाद व्यक्ति क्या चाहेगा? भाई आपने संसार कैसे बना, संसार कैसे विलय हुआ, कैसे जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न प्रकार के योनियों में जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की स्थिति में है, कभी है ना, कौन सा श्लोक है, कभी ऊपर कभी नीचे, आ भुवनान आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति नोर्जुन, पुनरावृत्ति चल रही है। अब फाइनली इतना सुनने के बाद व्यक्ति क्या कहता है? भगवान बचा लो, माम उपेत्य तू कौनते पुनर्जन्म विद्यते, माम उपेत्य शेल्टर, शरणागति, तो आश्रय। भागवत का दशम स्कंध है आश्रय। भगवान कृष्ण के चरण कमल है फाइनली जीव का आश्रय। पूरा डिटेल्ड में भागवतम में कवर किया गया। तो मैं जो पोषण बता रहा था मैं उस पर आता हूँ। अब छठे स्कंद में बड़ी इंटरेस्टिंग कथाएं हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो प्रकार का पोषण होता है। एक होता है सामान्यतः जीव का पोषण करते भगवान, भोजन पानी की व्यवस्था करके पोषण करते हैं। लेकिन एक होता है भक्तों का विशेष रूप से पोषण करते हैं। विशेष रूप से पोषण कैसे करते हैं? तो यहाँ पे छठे स्कंद में कुछ बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं। जैसे अजामिल की कथा। अजामिल की कथा हम सभी जानते हैं। अजामिल कथा का बेसिस क्या था कि पंचम स्कंद में 5th कैंटो में लास्ट में परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि थोड़ा ये बताइए नरक कैसे होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने समझा दिया भाई नरक ऐसे होते हैं। परीक्षित ने पूछा नरक कहाँ होते हैं? ब्रह्मांड में कहीं पे होते हैं, या बाहर होते हैं, या अंदर होते हैं, या इसी धरती को ही, धरती में ही किसी किसी स्थान में नरक होता है, स्वर्ग होता है? बहुत डिटेल में उन्होंने प्रश्न पूछा। तो बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी जीपीएस लोकेशन बता दी, भैया नरक यहाँ होता है, ऐसा होता है। अब नरक का वर्णन सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से परीक्षित महाराज के हृदय में थोड़ी करुणा आई कि भाई अब नरक के जीव हैं, नरक में जो जीव जाता है उसको कैसे रक्षा हो, क्या करे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल का चरित्र सुनाया। अजामिल के चरित्र में हमने क्या देखा कि अजामिल ने पहले कुछ भगवान का भजन किया था, कुछ ना कुछ उसने सुकृति प्राप्त करी थी, जिस सुकृति के बल पर अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और नारायण के नाम भगवान को नहीं बुलाया, नारायण को बुलाया, जिससे लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए भगवान ने अजामिल का उद्धार किया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इतना पाप कर्म करने के बाद भी व्यक्ति की रक्षा हो गई, इसको कहते हैं विशेष पोषण। भक्ति कभी भी तो अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी भक्ति भी लाभ दे जाती है। इस अध्याय में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए। चित्रकेतु का उदाहरण दिया गया। महाराज चित्रकेतु को माता पार्वती ने श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? इनकी कोई गलती नहीं थी। चित्रकेतु महाराज की स्टोरी कैसे चित्रकेतु चित्रकेतु हुए? चित्रकेतु महाराज की कई पत्नियां थी, कोई संतान नहीं थी। तो अंगिरा ऋषि की कृपा से उनको एक, नारद मुनि की कृपा से उनको एक संतान प्राप्त हुई, और उनका उसका नाम रखा गया हर्ष शोक। यह आपके सुख का भी कारण होगा, आपके दुख का भी कारण होगा। तो स्वाभाविक रूप से चित्रकेतु ने सोचा, रहे दुख क्या करेगा, रात को सोने नहीं देगा, थोड़ा शोर मचाया करेगा, थोड़ा नटखट होएगा, और क्या दुख देगा। तो लेकिन जब चित्रकेतु को संतान प्राप्त हुई, तो जिस पत्नी से संतान प्राप्त हुई, चित्रकेतु अधिकतर समय उसी रानी के साथ बिताते थे। दूसरी रानियां ईर्ष्यालु हो गई, जिसके कारण उन्होंने चित्रकेतु की संतान को विष देकर के मार दिया। और चित्रकेतु महाराज की क्या हालत हुई, पूरा छठे स्कंद में वर्णन मिलता है। अब इतने वो परेशान थे कि उस समय नारद मुनि वहां पे आए। अब नारद मुनि ने विचार किया कि चित्रकेतु समझाएं कैसे, तो समझाएं कैसे, तो क्या काउंसलिंग करें? तो बोले हमारी काउंसलिंग ये सुनेगा नहीं। तो मरे हुए पुत्र को जिला करके उन्होंने काउंसलिंग दिलवाई। चित्रकेतु महाराज को इतनी अच्छी काउंसलिंग मिली कि फिर वो भगवान के भक्त हो गए। तभी नारद मुनि ने चित्रकेतु को दीक्षा भी दे दी, और चित्रकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करी, भगवान संकर्षण की आराधना करके
और बहुत जल्दी शुद्ध हो गए। और उन भगवान की कृपा से उन्होंने ऐसे वरदान प्राप्त किए कि पूरे ब्रह्मांड में वो अपने स्पेसशिप लेके घुमा करते थे, और जहां जाते थे भगवान का भजन करते थे। हम लोग भी हमारा स्पेसशिप लेके जा रहे हैं भजन करने। यहाँ से जाएंगे हम हैदराबाद, पंढरपुर, मुंबई, पुणे, सब जगह जा करके गाड़ी में 2-4 लोग को भर ले रहे हैं। एक मृदंग बजाने वाला, एक करताल बजाने वाला, 2 ड्राइव करने वाले, सबको भर के लेके जा रहे हैं, है ना, ताकि जहाँ भी जाएं नाचे। साधु का काम क्या है? साधु मतलब है ना, बहता पानी चलता साधु। साधु अगर रुक जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए साधु को चलते रहना चाहिए। अब पहले के साधु चल के जाते थे, अब वो जमाना अलग था। अभी साधु लोग फ्लाइट में जाते हैं कि कार में जाते हैं, कि नहीं तो कम से कम 3rd AC में जाते हैं। और आजकल साधु चल नहीं पाते ना, आजकल स्थिति खराब है। एनीवे है 21st सेंचुरी के साधु हैं, जो भी है। तो लेकिन चित्रकेतु महाराज बढ़िया घूमते थे अपने स्पेसशिप में, अपनी फैमिली के साथ में, और जहां जाते थे भगवान हरि का कथा कीर्तन गान करते थे, नाचते गाते थे, मतलब मस्त रहते थे, मतलब फुल मजे कर रहे थे। एक्चुअली गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए, कभी मायापुर चले जाएं, कभी वृंदावन चले जाएं, कभी तिरुपति चले जाएं, जाते रहना चाहिए। इस तरीके से फैमिली के साथ में थोड़ा टूर बनाना चाहिए, भक्तों के साथ में थोड़ा घूमते फिरते रहना चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज ऐसे ही टूर कर रहे थे, टूर करते करते वो कैलाश गए, और वहां पे क्या चल रहा था, शिव जी कथा कर रहे हैं, और शिव जी बड़ी अनोखी स्टाइल से कथा कर रहे थे। शिव जी पार्वती माता को गोद में बिठा करके और सारे वैरागियों को कथा क्लास दे रहे थे, इन्हीं गृहस्थियों को क्लास दे रहे थे। पूरे वैरागियों का सेशन था, उसमें शिव जी को उन्होंने, कभी कभी हमारे इस्कॉन में होता ही संन्यास मिनिस्ट्री, उसमें गृहस्थ मिनिस्टर्स होते हैं। गृहस्थ लोग डिसाइड करते हैं कि संन्यास किसको देना है, तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन ये तो परंपरा में चला आ रहा है। वैरागियों को क्लास देनी थी, और शिव जी पार्वती माता को गोद में बिठा के क्लास दे रहे। अरे भाई गोद में क्यों बिठा रहे, साइड बिठा लेते, सामने बिठा लेते, बिल्कुल जान करके। शिव जी भी बिल्कुल मूड में है कि अच्छा वैरागियों को क्लास देनी, बिल्कुल आज तो ऐसे क्लास दूंगा, पर जैसे करनी वैसे भरनी। 6ठे स्कंद में शिव जी क्या कर रहे हैं, वैरागी को क्लास दे रहे हैं, पार्वती माता को गोद में बिठा के। भगवान ने कहा 8वां स्कंद आने दो। अब भगवान ने लिया मोहिनी मूर्ति, और मोहिनी मूर्ति का अवतार में सबने मोहिनी मूर्ति का दर्शन किया, शिवजी छूट गए। तो शिवजी बोले भगवान के पास जाकर के, तो सबने आपका दर्शन किया, विश मिलना था तो मेरे को बुला लिया सबने, और आपका अवतार के समय आया तो किसी ने इन्फॉर्मेशन एक व्हाट्सएप कर देते, एक मैसेज कर देते, नहीं किया किसी ने। तो भगवान बोले अब क्या इच्छा है आपकी? बोले मेरी इच्छा तो ये है कि हम आपके मोहिनी मूर्ति अवतार देखें। और शिवजी अकेले आया तो कोई बात थी, पूरे परिवार के साथ में पार्वती माता, नंदी, पूरे गणों को लेकर के, बोले हम आपको मोहिनी मूर्ति अवतार देखेंगे। तो भगवान ने मना किया होगा, यार क्या है इसमें, मतलब एनीवे, पर नहीं हमको तो देखना है। तो जितने देर में बोलना शुरू किया उतने देर में तो सीन बदल गया। अब भगवान जो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे वैकुंठ के में, क्षीर सागर के पास, वो पूरा सीन बदल गया। पूरी है ना, क्या कहते हैं, मसूरी की वादियां और तालाब और हवा चल रही है, और भगवान वहां से भगवान विष्णु गायब हो गए, और एक सुंदर सी मोहिनी मूर्ति अवतार में, और मतलब एक सुंदर सी स्त्री और गेंद से खेल रही हैं। अब शिवजी तो भूल ही गए कि पार्वती माता साथ में आई हैं, और गण आए हैं, और पूरा परिवार साथ में लेके चले हैं। अब और मोहिनी मूर्ति आगे आगे जा रही है, शिवजी पीछे पीछे जा रहे हैं, और कई बार शिवजी मोहिनी मूर्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ में नहीं आती। तो पिछले कैंटो में क्या हुआ था, वैरागियों को क्लास दे रहे थे, और पार्वती माता गोद में बैठाया था। इस बार मोहिनी मूर्ति सारे वैरागियों के आश्रम से साफ क्या भाई, सारे लोग, सारे जितने वैरागी जो ओम नमः शिवाय जप रहे थे, उनके आश्रमों के सामने, गुफाओं के सामने से मोहिनी मूर्ति दौड़ती हुई जा रही है, उनके पीछे पीछे शिवजी जाते जा रहे हैं। ये वही वैरागी है जिन्होंने पिछले कैंटो में क्लास सुनी थी। तो अब ये लोग कंफ्यूज हो रहे कि अरे पिछले कैंटो में तो वही ये शिवजी पार्वती माता को गोद में बैठा के क्लास दे रहे थे, और वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे, और बता रहे थे कि हमको महामाया फर्क नहीं पड़ता, देखो
हमने गोद में बिठा के महामाया के साथ में तुमको भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, इस कैंटो में बिल्कुल ही चैप्टर उलट गया, शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जब चित्रकेतु महाराज वहां पे पहुंचे, ये जो उन्होंने पूरा केस देखा कि क्या चल रहा है, तो चित्रकेतु महाराज मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराने की भावना ये नहीं थी कि शिव जी की वो निंदा कर दे, मुस्कुरा के बोले शिव जी आप कितने महान हैं, आप ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब किसमें इतना दम होगा कि महामाया को गोद में बिठा करके भागवत को प्रवचन करे, ऐसा कौन कर सकता है। तो शिव जी की वो महानता का वर्णन अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन माता पार्वती ने उसको ऑफेंस ले लिया। बोले तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि तुम शिव जी के सामने हंस रहे हो, तुम्हारी बिल्कुल राक्षसी बुद्धि है, तुम असुर बन जाओ जाकर के। तुरंत श्राप दे दिया। तो चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला, और चित्रकेतु महाराज चाहते तो जो पार्वती माता को काउंटर कर्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वे अपने विमान से उतरे, उन्होंने पार्वती माता की परिक्रमा करी, उनको प्रणाम किया, और उन्होंने कहा माता आपने जो भी श्राप दिया है वो मेरे हित के लिए ही होगा, मैं उसको ऐसा स्वीकार करता हूं। और उसके बाद में चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर। एक चीज यहां पे और शिक्षा मिलती है कि अगर कोई वैष्णव श्राप पाता है वो भी उसके लिए मंगलकारी है, और कोई वैष्णव या वैष्णवी श्राप देती है तो वो भी मंगलकारी है। कभी कभी नारद मुनि भी जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिए थे, पर वो उनके लिए हितकारी ही था। तो भगवान शिव ने जब पार्वती माता ने देखा कि इन्होंने ना काउंटर कर्स किया, उल्टा हाथ जोड़ के स्वीकार किया, और इतना ही नहीं उन्होंने परिक्रमा करी, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया, तब भगवान शिव कहते हैं कि देखा पार्वती ये है वैष्णव का चरित्र, कि वो चाहते तो तुम्हें काउंटर कर्स भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने भगवान की इच्छा समझ करके इसको स्वीकार किया, इस श्राप को वरदान के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, शिव जी बोल रहे हैं नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन भिद्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शिनः। भगवान नारायण का जो भक्त होता है वो किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, क्योंकि हर परिस्थिति में वो जानता है कि वो भगवान के चिंतन कर सकता है, भगवान की भक्ति में किसी परिस्थिति में लग सकता है। तो उसको कोई परिस्थिति उसको उसके कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करती। तो बहुत हाई लेवल के वैष्णव स्टैंडर्ड वहां पे चित्रकेतु महाराज ने प्रस्तुत किए, जिसको शिवजी ने ग्लोरीफाई किया। और चित्रकेतु उसके बाद बने वृत्तासुर। वृत्तासुर का इंद्र से युद्ध हुआ, और वृत्तासुर को इंद्र ने मारा, लेकिन इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन वृत्तासुर भगवान के धाम में वापस गए। वृत्तासुर की इतनी महान प्रार्थनाएं हैं कि श्रीदास स्वामी कहते हैं कि भागवत वो ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं और वृत्तासुर का चरित्र है, वृत्तासुर की स्तुतियां हैं। कोई और उदाहरण भी दे सकते थे ना। भागवत को श्रीमद् भागवत को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्रंथ भागवत है? तो 18,000 श्लोक वाला ग्रंथ जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, वेदांत सूत्र की व्याख्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वृत्तासुर की प्रार्थनाएं, स्तुतियां हैं। तो ये सब छठे स्कंद में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यद्यपि अजामिल अपेरेंटली किसी कारण से पतित हो गया, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो सही स्थिति में आ गया। चित्रकेतु महाराज श्रापित हो गए, असुर बन गए, उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ, भक्ति उल्टा पोषित हुई। ये सब चीजें, ये सारे जो सेक्शन हैं, ये छठे स्कंद के सेक्शन है। इसी प्रकार का एक सेक्शन आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे। छोटी सी स्टोरी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्याक्ष को मारा शुक्र अवतार में, और हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह रूप। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप किसके पुत्र थे? तो दिति के पुत्र थे। तो स्वाभाविक रूप से जब पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो मां को कैसा लगेगा? तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो दिति के मन में बहुत क्रोध था, लेकिन क्रोध भगवान विष्णु के प्रति नहीं था, क्रोध था इंद्र के प्रति।
इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान आते हैं इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए। भगवान का खुद का कोई शत्रु नहीं है, इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए भगवान आते हैं। भगवान की शत्रुता किसी से भी नहीं है। तो दीति कहती है कि भगवान तो भाई भगवान का कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे विष्णु से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इंद्र से। ये क्या करता है, भगवान विष्णु की बुद्धि को भ्रमित करता रहता है। तो मेरा शत्रु भगवान विष्णु नहीं, मेरा शत्रु इंद्र है। अभी मैं प्लान बनाऊंगी इंद्र को कैसे मरवाना है। बदले की आग दीति के हृदय में जल रही थी। तो दीति ने विचार किया कि मुझे ऐसी संतान चाहिए जो अपने बड़े भाइयों का बदला ले सके। तो और बदला क्या लेना है, इंद्र को मरवाना है। तो दीति ने कश्यप मुनि की बहुत सेवा करी। कश्यप मुनि मतलब सेवा करी, मतलब सेवा तो करती थी। कश्यप मुनि कई पत्नियां थी, इसमें से दीति भी एक पत्नी थी। सेवा तो वो करती थी, तो अभी सेवा की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी। तो आचार्यों ने लिखा है कि जब पत्नी पति की सेवा की मात्रा बढ़ा दे तो सावधान हो जाना चाहिए। तो कश्यप मुनि सावधान हुए नहीं। कश्यप मुनि सोचे बढ़िया सेवा मिल रही तो सेवा स्वीकार करनी चाहिए। तो कश्यप मुनि दीति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया दीति को, मांगो तुम्हें जो मांगना, मैं तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। ऐसे कहते हैं कि अत्यधिक हर्ष में और अत्यधिक शोक में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अत्यधिक हर्ष में दशरथ महाराज ने डिसीजन लिया था। कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, लेकिन कैकेयी ने 2 वरदान तुरंत नहीं मांगे थे। देखिए उन्होंने भी अत्यधिक हर्ष में आकर लेकिन डिसीजन नहीं लिया कि हाँ वरदान में तुरंत मांग लेते हैं, एक वर्ल्ड टूर करा दीजिए, एक आईफोन दिला दीजिए, ऐसा नहीं मांगे हो। उन्होंने संभाल के रखा, उन्होंने संभाल के रखा कि सही समय आने पे मैं आपसे मांगूंगी। तो अत्यधिक हर्ष में कश्यप मुनि ने वरदान दे दिया। आप बोले वरदान दे दिया तो बाद में सॉरी बोल देना चाहिए अगर मान लीजिए फुलफिल नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा पहले नहीं होता था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सॉरी बोलने का कॉन्सेप्ट आज से कुछ साल पहले भी ये नहीं था, है ना। आज से कुछ साल पहले जमीनों का सौदा और है ना बोलचाल में हो जाता था। आजकल तो करोड़ों रुपए देने के बाद भी अटक जाती है जमीन, लिटिगेशन। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब व्यक्ति के बात की वैल्यू होती थी। ऑफ कोर्स क्योंकि समय के साथ में सब प्रिंसिपल घट रहे हैं, तो कभी कभी हमारे लिए कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है। अरे यार पहले सॉरी बोल देते, नहीं हो रहा था मना कर देते। शुक्राचार्य ने कहा बलि को, अरे भाई तो मना कर दो देने से। जब आदमी की जान पे बनाती है तो झूठ बोलना पाप नहीं है। तो बलि ने कहा अरे वैसे कैसे झूठ बोल दूं मैं। आप लोग ऐसे मन में भावना करते आइए, भगवान विष्णु आइए, बैठिए, हाथ धोइए, पैर धोइए, भोजन करिए, आसन स्वीकार करिए, सो जाइए। आप मन में उठ जाइए, आप मन में अर्चन करते हैं। मेरे केस में डायरेक्ट भगवान आकर के मांग रहे हैं, मना कर दूं। वहां पे शुक्राचार्य ने कहा कि कभी कभी झूठ बोलना, कहां कहां झूठ बोलना चलता है, तो कुछ कुछ जगह चलता है। मजाक में झूठ बोलना चलता है। शादी में बोले लड़का कितना कमाता है, 50,000 कमाता है, तो आप बोल दो 80,000 कमाता है, चलता है। ये लिखा गया है, चलता है। व्यापार में झूठ बोलना बिल्कुल चलता है। व्यापारी बिना झूठ बोले व्यापार कर ही नहीं सकता। अगर कोई व्यापारी बोले कि बिल्कुल रेट टू रेट, कट टू कट दे रहा हूं, मतलब सबसे ज्यादा आपसे लूट रहा है। रूपा जी भी एक जगह लिखे अपने परपट में, कभी कभी व्यापारी को करना पड़ता है ना। हाँ, 18वें अध्याय में एक जगह लिखे है। तो दैट इज अंडरस्टूड, इसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता। तो कुछ कुछ जगह पे और आत्मरक्षा करने के लिए
या गो ब्राह्मण हित के लिए कभी अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना जायज है। तो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए झूठ बोल देना चाहिए। तो शुक्राचार्य ने कहा बोल दो भाई, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। ये वामन नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु सब कुछ लूट के ले जाएंगे। लेकिन इनका प्रिंसिपल था, कह रहे भगवान लूट के लेके जा रहे हैं ना। बड़ी अच्छी बात है, किसको ये सौभाग्य मिलता है। तो कश्यप मुनि ने वरदान दे दिया, तुम जो मांगो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और फिर दिति ने कहा ठीक है, मेरे को ऐसी संतान चाहिए जो इंद्र का हनन करने वाला, इंद्र को मारने वाला हो। अब ये कैसे बोले तथास्तु, क्योंकि देखिए इंद्र अदिति का पुत्र है, अदिति कश्यप मुनि की पत्नी है, यानी इंद्र कश्यप मुनि का ही पुत्र है। एक देवताओं का राजा है, कश्यप मुनि का खुद का पुत्र है। कैसे मारने की व्यवस्था कर दें, कैसे वरदान दे दें, और मना कैसे करें। आप ऐसे भी देखिए, मना कैसे करें, घर में कलेश होगा। ये दोनों स्थिति है ना। अगर आप झूठ बोलने वाले सिद्धांत को बहुत ऊपर ना भी रखें तो फालतू घर में कौन कलेश कराएगा। कश्यप मुनि का आजकल तो वैसे ही वो नीले ड्रम बिक रहे हैं, नहीं देख के ही उस जमाने में क्या था पता नहीं, लेकिन घर के कलेश से तो साधु लोग भी, मतलब क्या कश्यप मुनि भी, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डरते थे। डरना चाहिए भी। सोचिए जरा, क्या करते कश्यप मुनि, यस बोल नहीं सकते, नो बोल नहीं सकते। तो कभी कभी लाइफ में आती है डेड एंड सिचुएशन। डेड एंड मतलब अब आपको पता नहीं अब क्या। हर व्यक्ति के जीवन में आती कोई ना कोई डेड एंड सिचुएशन, मतलब उसको डेड एंड कहते हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, वो केवल कहावतें रह जाती है कि जब सारे खिड़कियां बंद होती है तो दरवाजे खुलते हैं। ये केवल लोगों की टी शर्ट पे लिखा रहता है, ये रियल लाइफ में दिखाई नहीं देता। डेड एंड जिसको कहते हैं। तो कश्यप मुनि की लाइफ में आया डेड एंड कि यस बोल नहीं सकते, नो बोल नहीं सकते, करे क्या। तो भगवान ने उनको, उस समय उन्होंने भगवान को स्मरण किया, भगवान ने उनको एक अच्छी प्रेरणा दी। जब कोई, एक लेसन ये है कि जब कुछ समझना है तब क्या करना चाहिए। जब आप कुछ, देखिए मान लीजिए आपके सामने शेर आएगा, आप क्या करेंगे। तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो करेगा शेर ही करेगा। अब आप कर भी क्या सकते हैं। तो जब लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऑप्शन के अलावा आपके ऑप्शन बचता क्या है बताइए। ये ऑप्शन, कल हमारा एक स्टूडेंट हमको फोन किया, उसकी शादी हुई दो एक साल पहले। तो एक बच्चा भी है उसका। अब नई नई शादी होती है और मतलब प्रॉपर काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो ऐसे ही होता है, घर में थोड़ा बहुत झगड़ा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और किसी ने लोभ दे दिया कि क्या कहते हैं वो, इन्हीं कौन सी मार्केटिंग होती है, MLM टाइप की मार्केटिंग, उसमें पैसा लगा लगा के 2.5 लाख रुपए उड़ा दिया। मैं कह रहा हूँ नालायक, तुम मेरा डोनेशन नहीं भेजते हो और वहां पे तुम 2.5 लाख रुपए उड़ा देते हो। तो आप बोले प्रभु जी आप क्या करूं। मैंने कहा अब तुम कर भी क्या सकते हो। ये जो तुम्हारा जो जल्दी धनी होने का जो सपना है ना, ये तुम्हारा सपना, फिर उसके बाद में बोले मेरे घर में कोई कोऑपरेट नहीं करता है, मेरे पेरेंट्स मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कोई इसका मेटेरियल सोल्यूशन नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन को है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी हरि को दास। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम सारी मेटेरियल सिचुएशन को खुद सॉल्व करना चाहते हो, जो कि होने वाली है नहीं, कोई नहीं कर सकता। अब तो मुझे फोन लगा के पूछ रहे हो कि प्रभु जी इसका समाधान क्या है। मेरी खुद की प्रॉब्लम सुनाता हूं, तुम्हारे पास ज्यादा है। तो मेटेरियल प्रॉब्लम का क्या समाधान है, किसके पास नहीं है मेटेरियल प्रॉब्लम। मेटेरियल प्लेटफॉर्म इज मेंट फॉर प्रॉब्लम। भगवान ने बनाई वो जगह थे दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारे जीवन में सुख है, तो अशाश्वत सुख है, वो लंबा चलने वाला है नहीं। मतलब आप बिल्कुल समुद्र के तट पर है तो लहरें आना बंद हो जाएंगी कि नहीं होंगी ना। तो मेटेरियल प्लेटफॉर्म इज प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरीवन। एक्चुअली हमारी गलती है कि हम अपनी प्रॉब्लम का दोष किसी और के सिर पर मढ़ते हैं।
कि इस व्यक्ति के कारण मेरी प्रॉब्लम है, या इस व्यक्ति के कारण मेरी प्रॉब्लम है, या इस व्यक्ति के कारण मेरी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के कारण नहीं है, ये मेटेरियल प्लेटफॉर्म ही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि आज नहीं बोला मेरा बॉस खराब है, आज दूसरे हमारे एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो इस भाई जिससे कल बात कर रहा था उसकी शादी हो चुकी है, जिससे आज बात कर रहा था उसकी शादी होने वाली है। बताने का तात्पर्य हम सबको ब्रह्मचारी नहीं बनाते हैं, आप लोग गलत मत सोचिएगा। उससे बात किया तो बातचीत देखिए, कोई भी बातचीत हो गया, भाई जॉब कैसे चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। मुझे बताइए, यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आपके जॉब में टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है? फिर मेरे को बोलना पड़ा, मैंने कहा हमारे साधुओं के समाज में कभी कभी टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, तो हम दूसरों को क्या बोले? कहने का तो क्यों होता है? क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, ये जगत के प्रिंसिपल तो सेम एक्ट करेंगे ना। साधुओं के समाज में जितना झगड़ा है, अब लोग बोल रहे हैं कि आपका इस्कॉन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, देखो अरे आपके घर का केस तो आप लोग 4 परिवार के मेंबर मिलकर सुलझा लेते हैं, साधुओं के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बताइए। एक एक वकील को करोड़ों करोड़ रुपए दे रहे, मतलब जनता का दान का पैसा सारा कहां जा रहा है? वकील की फीस भरने में। फैक्ट है कि नहीं है? तो मेटेरियल भौतिक जगत में आप हैं तो भौतिक जगत के नियम लागू होंगे ही, वो कोई रोक नहीं सकता। तो प्रॉब्लम सिचुएशन को किसी व्यक्ति के सिर पे या दोष देने से अच्छा है हम एक्सेप्ट करें कि मेटेरियल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज प्रॉब्लमेटिक, सो वी नीड टू ट्रांसेंड इट। सर्टेन प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉर्टेड, certain problems need to be tolerated, and certain problems need to be transcended. Problems of material world are to be transcended. हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि material platform itself is problematic. तो हम चर्चा कर रहे हैं कश्यप मुनि क्या करेंगे? मेटल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि फंस गए, डेड एंड में आ गए, क्या करें? तो जब आप डेड एंड में आ जाएं, और जो हम आते रहते हैं बीच बीच में, तब हमारा एक ही समाधान होना चाहिए, भगवान अब आप देख लो क्या करना है, हम तो नहीं जानते कुछ क्या करना है। तो कश्यप मुनि ने भी यही किया कि भगवान अब आप देख लो, हमसे तो नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। तो बहुत एक अच्छी उनके हृदय में प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा कि थोड़ा समय मांगते हैं। एक होता है इंस्टेंट डिसीजन लेना, तो कश्यप मुनि ने इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, थोड़ा समय लगना। उन्होंने कहा काम करो दीदी, तुम अगर तुम्हारे मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्या है वो नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी मन में जो मनोकामना है सब पूर्ण होगी। तुम एक काम करो, तुम भगवान विष्णु के प्रति एक उपवास करो, एक व्रत करो 1 साल कंटिन्यू, और व्रत के ये नियम है और इन नियमों के अनुसार तुम चलो, भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, तुम्हारी भी करेंगे। जब आपके सिर पे प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान तो बैठे हैं, वो तो चाहते हैं कि कोई उनको प्रॉब्लम हैंड ओवर कर दे, तो बहुत खुश होते हैं। इसलिए भगवान खुश होते हैं इस चीज से देख के, अरे भक्त के जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है ना, भक्त आके भगवान से लड़ रहा है, मेरे को यही फंसाना था आपने, वहां बैठ के आप मजे ले रहे हो, मैं यहाँ फंस के हरे कृष्ण कर रहा हूँ। तो भगवान को ये रेसिप्रोकेशन अच्छा लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बाहर में झगड़ा करके आता है, और फिर जब उसके पीछे 2-4 लोग पड़ जाते हैं, आगे पिताजी के पास आ जाता है, तो पिताजी को मजा आता है। क्यों? क्या देख के मजा आता है? क्या देख के पिताजी को मजा आता है? कि मेरा शेल्टर ले रहा है, इसको मेरे ऊपर भरोसा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पिताजी का शॉप है, तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं, तो वो जाते हैं किसी किसी दूसरे दुकानदार के पास में, कोई अगर समय पे कलेक्शन नहीं होता, पैसा नहीं देता अगर, तो उसको हड़का बुड़का देते हैं। तो वो फोन करता है पिताजी को लगा करके, अरे तुम्हारे लड़के ऐसे हमको आके बोल रहे थे। तो ये पिताजी को अच्छा लगता है हमारे। क्यों? एक व्यापारी को अच्छा लगता है कि उसका आदमी दूसरे को हड़का के आके, तो वहां से कंप्लेन अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कि मेरे बिहाफ में देखो जाकर के, मेरे भरोसे पे जाकर के उसको हड़का के आया। कोई डॉन वॉन भी होता है, उनको मजा आता है कि अगर मेरे भरोसे पे जाके कोई बोल के आया ना, तो कोई बोले तुम किस भरोसे पे बोल रहे हो, तो पीछे कोई भरोसा है। तो ये जो रेसिपी भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भरोसे पे भक्त रिस्क लेता है, अपने भरोसे पे नहीं, मेरे भरोसे पे। अरे भाई यहाँ फंसा है, उसको भरोसा है कि
कि मैं उसको बचाऊंगा। अच्छा, फिर भगवान के बेचारे की मजबूरी भी हो जाती है, बचाना पड़ता है, क्योंकि भगवान देखते हैं ना कि मेरे भरोसे पे ये भक्त इस स्थिति में एंटर किया है, मेरे लिए एंटर किया है, मेरे मिशन के लिए एंटर किया है, तो अब भगवान उसको सीरियसली कंसिडर करते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकेशन है, यही भक्ति वर्धक होता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम पे रिस्क नहीं ले रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ है कि शायद उसको भगवान में भरोसा नहीं है, तभी तो रिस्क नहीं ले रहा। रिस्क कौन ले सकता है? राजशेखर प्रभु के अकाउंट में कितना 3-4 लाख रुपए रखा हुआ था, इनके पिताजी ने रखा था इनके अकाउंट में। मेरे को लाइब्रेरी में कुछ कंस्ट्रक्शन करना, मैंने कहा दे दो, इनने पूरा दे दिया। अब जो घर में दमा चौकड़ी मची, किस आधार पे दे दिया? भरोसे के आधार पे दे दिया, भाई प्रोजेक्ट तो चुका ही देंगे। मैंने चुका भी दिया, मतलब मैं कह रहा हूँ आप लोग इस तरह मुझे मत देखिए लेकिन जो झगड़ा घर पे हुआ, पर ये रिलेशमेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में, ये रिलेशमेंट है। कल मैं सुना था परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज के विषय में, महाराज खुद ही बोल रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज अपने एक प्रभुपाद की मेमोरी में बोल रहे थे कि जब बहुत सारे, मैंने शायद स्टोरी पहले आप लोगों को सुनाई है कि बहुत सारे मंदिर प्रभुपाद को कंप्लेन करते थे कि तमाल कृष्ण महाराज अपनी बस लेकर के आते हैं, उनकी बस का नाम था राधा दामोदर बस पार्टी। तो ये बस पार्टी क्या होती थी, ये पूरे जगह पे घूमती थी, कभी पहाड़ों पे जाती थी, कभी नदियों के पास जाती थी, कभी समंदर के पास जाती थी, कभी जंगलों में जाती, कभी गाँव में जा रही, कभी शहर में जा रही है। बड़ा मजा लगता था, सबको संकीर्तन करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अब जब ये जिस भी मंदिर में जाते थे, तो वहां के जो भक्त थे, जो बेचारे सुबह से लेकर रात तक मंदिर की सेवा में लगे रहते थे, उनको लगता है इन भक्तों का बड़ा मजेदार जीवन है, तो पूरा घूम रहे फिर रहे, हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। तो ये लोग भक्त लोग क्या करते थे, मंदिर छोड़ छोड़ के बस पार्टी ज्वाइन करते थे। तो बस पार्टी की संख्या बढ़ती चली गई, कई बस हो गई, और मंदिरों की संख्या घट रही है, क्योंकि मंदिर का एक तरह का मोनोटोनस सा शेड्यूल रहता है। तो सबने प्रभुपाद को कंप्लेंट करें कि तमाल कृष्ण अपनी टीम लेके आता है, हमारे भक्तों को हम भक्त बनाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं, और ये आकर के भक्तों को कैप्चर करके किडनैप करके ले जाते हैं। तो सबने कंप्लेंट किया, तो प्रभुपाद के पास कंप्लेंट पहुंची, तो प्रभुपाद ने बुलाया, भाई क्या है सब। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद बोल रहे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु हम प्रचार कर रहे हैं। बोले लेकिन ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। इस तरह आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो तमाल कृष्ण महाराज, तो प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैं चाइना चला जाऊं? तो प्रभुपाद कहते हाँ तुम चाइना चले जाओ। तमाल कृष्ण महाराज को लगा मजाक चल रहा है, कि गए दूसरे दिन कोई भक्त आया, तो कोई भक्त आकर के बोल रहे हैं, तमाल प्रभुपाद इज कॉलिंग यू। तमाल कहते हैं आई एम नॉट गोइंग चाइना बोले प्रभुपाद इज कॉलिंग यू। तो गए प्रभुपाद, लेकिन उनको पता है प्रभुपाद क्यों बुला रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं तमाल have you decided when you are going to China? Prabhupada, I was just joking. But you were joking, I was not joking. तो हम मजाक कर रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा। और बोले प्रभुपाद लेकिन मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हमारे इतने बसें चल रही, इतने भक्त हैं, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रभुपाद का सब मैं हैंड ओवर कर, मैं टेक केयर कर लूंगा। प्रभुपाद ने एक समय तो आर्ग्यूमेंट हो गया, तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे मैं, है ना। तब प्रभुपाद ने उनको समझाया इस तरीके से, मतलब कि I am taking everything away from you. Now you have only two options. Either go to Mayapur, chant Hare Krishna, no projects, कुछ तुम्हारा नहीं है, कोई बस पार्टी तुम्हारी नहीं, कोई मंदिर तुम्हारा नहीं, कोई प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं है, मैं तुमसे सारी पावर सीज कर रहा हूं। और अब दो ही ऑप्शन है, आइदर मायापुर में बैठ के हरे कृष्णा करो और कोई सेवा नहीं तुम्हारी, अब तुम वही करो, या तुम चाइना जाओ। तब तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि मुझे पहली बार समझ आया सब कुछ सरेंडर करना किसको कहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम प्रचार करते हैं या हमको कोई फल प्राप्त होता है, तो हम उसको एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने शिक्षा दी कि नहीं, सब कुछ सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि सरेंडर करते हैं तब जाकर के हमारा फेथ आता है। फेथ का अर्थ क्या है? यही तो फेथ है ना, कि मैं सब कुछ गुरु को सरेंडर कर सकता हूँ। यही तो फेथ की पराकाष्ठा है। यही तो भगवान और भक्त के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में रेसिप्रोकेशन है, फेथ का रेसिप्रोकेशन।
हम बोलना बहुत सरल है, भगवान सब कुछ आपका है, दूंगा कुछ भी नहीं। ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन इंस्टेड ऑफ वर्ड्स इसको प्रैक्टिस, और गुरु के माध्यम से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। बोलना इज नॉट जस्ट वर्ड्स। उसको हम लोग गए थे आदित्य के घर में। आदित्य के भैया बैठे हुए हैं, उनके हार्ट दिल धक 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 हो रहा है, उस दिन भी हो रहा था। हमने कहा अभी प्रसाद लिया, दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में क्या चाहिए? हमको लड़का दे दो आपका। मैंने कहा 3 है आपके पास, एक तो दे ही सकते हो। उनकी मम्मी मान गई, हालांकि आएंगे तुम्हारी मम्मी आएंगे? अच्छा, तो उनकी मम्मी ने मान गई, ठीक है, बोले हम दे देंगे। अब वो तो दे देंगे, तुम आओगे कि नहीं आओगे, क्वेश्चन वो है। तो पॉइंट इज, तो कश्यप मुनि ने भगवान पे भरोसा रख के बोल दिया कि आप एक काम करो, भगवान का भजन करो, एक साल का व्रत करो, भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब कश्यप मुनि नहीं जानते कि भगवान क्या करेंगे, कश्यप मुनि नहीं जानते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मतलब ये देखिए, अब अगेन फेथ मतलब उन्हें क्लियर नहीं दिख रहा है कि अब भगवान कैसे सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हम बोल भी देते हैं कि भगवान रक्षा करेंगे, हम 2 घंटा इसके ऊपर प्रवचन भी दे देते हैं दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि भगवान रक्षा करेंगे, हमें खुद नहीं पता होता है कि भगवान कैसे करेंगे। हमारा नील माधव प्रोजेक्ट है ना, एक हफ्ता पहले हमने मीटिंग ली थी, भक्तों को पूरा भरोसा दिखाया कि भगवान बिल्कुल करेंगे, अभी भी हमको पता नहीं कैसे करेंगे। करेंगे, भरोसा है। मतलब देखिए, इन थ्योरी भरोसा है, शास्त्र में देख रहे हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में देखे हैं हमने, भक्तों के जीवन में देखे, भगवान करेंगे, ये पता है। आज भी मैं बोल रहा हूं करेंगे, कैसे करेंगे वो डायनामिक्स पता नहीं है। तो क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो अपने फेथ के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना होता है। समझ रहे हैं? फेथ के साथ भी क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट करना होता है। भाई कैसे पता हम करेंगे? जब हम बोल रहे हैं करेंगे, जब हम एटलीस्ट थ्योरी, हम भगवान गीता में कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन जा करके घोषणा कर दो कि मैं रक्षा करूंगा, मैं, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, घोषणा कर दो। आप सोचिए वो भक्त बेचारा जो घोषणा करने निकला है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस की घोषणा नहीं है कि घोषणा कर दी बाद में नहीं हुआ तो कौन देख रहा है। आप सोचिए, जैसे जो इलेक्शन के पहले घोषणा होती है, आपने वो किया कि नहीं किया, किसने देखा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नो अकाउंटेबिलिटी। पर यहां भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन तुम जाके घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। आप सोचिए उस बेचारा प्रचारक जो जा करके सबको घोषणा कर रहा है, अरे भगवान की भक्ति करो, भगवान भक्त बनो, निश्चित रूप से भगवान ने गारंटी दी है मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो बेचारा भक्त जा जाकर चिल्ला रहा है, सोचने वाली बात है उसकी स्थिति क्या है, उसके पीछे कौन है बोलने वाला। आप पॉइंट समझ रहे हैं? और फिर भी भक्त जाकर के भगवान, मान ली भगवान बाद में बोले सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। बेचारा भक्त का क्या होगा? भगवान गीता में कह रहे अर्जुन जाके डिक्लेयर करो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, बोलो जाकर के। ये अपने आप में एक फेथ की टेस्टिंग है। अर्जुन बेचारा कैसे बोले, कोई भक्त जाकर कैसे बोले? आप लोग जब प्रचार करते हैं, आप, हम भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आप भक्ति करो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, या भक्ति करो इसका बेनिफिट होगा। मैं आपको मान लीजिए बोल रहा हूं कि भक्ति करने से निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आता है, ठीक है, मेरा अनुभव है कि आया है परिवर्तन, पर मुझे नहीं पता कि मेरे बोलने के बाद में आप उसको करने लग जाए तो परिवर्तन आएगा, ये गारंटी। मैंने तो बोल दिया, मेरे तो बोल दिया, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा तो उनके ऊपर है ना। कल को मान लीजिए उनने आपके जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ चेंज नहीं लाए, आप तो मेरे ऊपर लाठी लेकर के आ जाएंगे, आपने बोला था, अब मैं क्या करूंगा? देखिए, तो यहां पे बोल देना भी तो बड़ा ही फेथ है ना। इसलिए कहते हैं ना, जब व्यक्ति प्रचारक के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, भगवान के शब्दों को जाकर के बोल के आ जाता है। अब कल को कोई लाठी लेके आएगा तो भगवान को मारने जाएगा नहीं। भाई बीजेपी कांग्रेस ने के बारे में आप बोलेंगे तो कल को अगर कोई, मान लीजिए कोई सोशल, कोई वर्कर है, कोई पार्टी वर्कर है, उसने जाके बोल दिया कि भैया ये हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो ये करके दिखाएगा, ये करेंगे, तो कल को नहीं किया तो उस पार्टी वर्कर को कोई नहीं पकड़ता। किसको पकड़ता है? लोग मोदी जी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहां पे
भगवान को कोई नहीं पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? आपने कहा था, आपने कहा था। सोचिए जरा, ये रिस्की है ना। मतलब ये बीजेपी कांग्रेस का पार्टी वर्कर होने से ज्यादा रिस्की है हरे कृष्णा वाला पार्टी वर्कर होना। क्योंकि आप बोल रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग भगवान को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे वो प्रभु जी ने कहा था, यहाँ पे फेथ टेस्ट हो जाता है। कश्यप मुनि ने बोल दिया दिति को, क्या बोल दिया कि भगवान करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी मनोकामना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कश्यप मुनि को पता नहीं। अब ये भगवान जाने। अब ये चैप्टर का नाम ही पोषण है। अगर ये पोषण का ही सिद्धांत चर्चा कर रहे हैं तो फिर तो मिस्ट्री तो खत्म नहीं होगा ना पूरा। भाई पढ़ने के बाद हमारा पोषण होना चाहिए ना, हमारा फेथ बढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट फेज तो चैप्टर में ये हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? दिति ने बड़ी अच्छी तरीके से जैसा जैसा कश्यप मुनि ने बताया था वैसा वैसा उपवास किया। अच्छा, उद्देश्य क्या था? ऐसी संतान प्राप्त करना जो इंद्र को मारे, इंद्र के शत्रु। नारद मुनि बता रहे एक जगह पे कि व्यक्ति द्वेष से ज्यादा प्रेरित होता है, प्रेम से नहीं। प्रेम की जो प्रेरणा होती है वो कमजोर होती है, द्वेष की प्रेरणा बहुत तेज होती है। अगर बोला होता कि हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, अगर कश्यप मुनि बोले होते कि देखो दीदी, भक्ति करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भक्ति करने से भगवान में मन लगता है, इसलिए तुम 1 साल पूरा ये उपवास करो, शायद दीदी मंगल आरती मिस करती रहती, नहीं आती थी। लेकिन क्या बोले कश्यप मुनि कि ये उपवास करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना क्या है? इंद्र को मारने की। बिल्कुल मार के रहूंगी, मैं कुछ भी करूंगी। आप देखिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए तपस्या सरल है, फिर भी हमसे नहीं होती है। और जो ISIS वाले लोग होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो कितनी तपस्या करते हैं, वो बम के साथ खुद फटने को तैयार हो जाते हैं। अब हमारा फेथ और उनका फेथ में अंतर देखिए आप। हमें भगवान में कितना फेथ है, उनका भगवान में कितना फेथ है। हम भी तो पढ़ते हैं ना कि अरे भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में कम से कम स्वर्ग जाएंगे, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, और नहीं तो धनी परिवार में जन्म लेंगे, नहीं तो भगवत धाम जाएंगे। बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा है ना कि भक्ति करने से स्वर्ग मिल जाएगा। उनके शास्त्रों में लिखा है कि बम के साथ फट जाओगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन हमारी भक्ति सरल है, सुबह उठना है, जप करना है, प्रसाद पाना है, कथा सुननी है। कितना हम लोग इनकंसिस्टेंट है, वो लोग बम से फटने के लिए तैयार है। सोचिए जरा, मतलब अगर फेथ को ही नापा जाए तो उनका कितना ज्यादा फेथ है प्रोसेस, उनके प्रोसेस के ऊपर। हमारा फेथ कमजोर है। तो कश्यप मुनि ने दिति को क्या कहा कि तुमको मनोवांछित वरदान चाहिए तो एक काम करो, तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। इनका हृदय में तो द्वेष भरा हुआ था कि कुछ भी करके मुझे इंद्र को मारना है। तो बिल्कुल जैसा जैसा यथारूप एज इट इज फॉलो किया। फॉलो करते करते लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला था। इंद्र की तो हृदय की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि इंद्र देवताएं जानते हैं कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, मुझे मारने के लिए कुछ हटकंडा अपनाने वाली मेरी सौतेली माँ, क्या करेंगे। तो इंद्र खोज रहे थे कि ये कोई गलती करे, दिति कोई गलती करे और मैं दिति के पूरे उपवास को भंग कर दूं। दिति ने एक दिन गलती करी, छोटी सी गलती, बहुत छोटी सी गलती। दिति ने भोजन किया, हाथ धोए, मुंह और पैर नहीं धोए और सो गई, क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो गई थी। उपवास करने से टायर्ड हो जाते हैं। हमारे से उपवास इससे नहीं होता है, उनका उपवास अलग होता है। हम लोग एकादशी के 1 दिन पहले उपवास करते हैं, क्योंकि कल 1 दिन पहले खाते हैं, क्योंकि कल एकादशी है। फिर एकादशी के दिन हम 3 बार खाते हैं, क्योंकि आज एकादशी है। और एकादशी के बाद हम खाते हैं, कल एकादशी थी। स्कॉल वाले तो एकादशी ऐसे ही करते हैं। दीदी ऐसे उपवास नहीं कर रही थी, दीदी प्रॉपर उपवास कर रही थी, और उपवास कर वो टायर्ड हो गई थी। हम लोग खाने से टायर्ड हो जाते हैं।
तो दिति इतना उपवास करके इतना टायर्ड हो गए कि एक दिन उन्होंने नियम पालन नहीं किया। तो वैष्णव एटिकेट किताब में भी लिखा हुआ है कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हाथ, मुंह और पैर, ये जनरली पैर धोना हम लोग को कोई बताता नहीं है, लेकिन भोजन करने के बाद पैर भी धोया जाता है, ये एक एटिकेट है। तो दिति ने छोटा सा गड़बड़ किया, कोई बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं है। इंद्र लेकिन अफसर खोज रहे थे, तो इंद्र ने क्या किया, दिति के गर्भ में प्रवेश किया। इंद्र के पास मिस्टिक पावर है, मतलब विशेष योग बल है, और जा करके दिति के गर्भ को उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया, और उसमें जैसे 7 पार्ट्स हो गए, उनकी दिति के गर्भ के 7 पार्ट हो गए, और कोई भी पार्ट मरा नहीं, 7 के साथ जीवित थे, मतलब 1 became 7। अब वो रो रहे हैं। अब आप भी कॉन्सेप्ट, अभी वो रो कैसे रहे हैं और पेट के अंदर घुसे कैसे, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वो देवताओं का बायोलॉजी अलग होता होगा, वो तो जब आप लोग स्वर्ग लोक में जन्म लेंगे फिर वहां की बायोलॉजी क्लास में आपको बताया जाएगा कि वहां सिस्टम कैसा होता है। यहाँ की बायोलॉजी वहां की बायोलॉजी अलग है। ये बायोलॉजी क्लास नहीं है तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेन सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं कि दिति के गर्भ में इंद्र ने प्रहार किया वज्र से, और 7 खंड में वो उनका जो गर्भ विभक्त हो गया, और 7 के साथ रोने लगे। इंद्र और घबरा गए, क्योंकि जब ये रोने लगे तो इंद्र का डर बढ़ गया। डर ही हमेशा हिंसा को जन्म देता है। तो कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है ना, ज्यादा हिंसक हो जाता है। नहीं, कई बार हम सुनते हैं कि किसी ने किसी का रेप किया, फिर वो चिल्ला चोट करने लगी लड़की, तो उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। कुछ पिछले साल ये घटना हुई थी हैदराबाद में। अरे तुमने रेप किया तो जलाना क्या जरूरत है? नहीं, वो छोड़ कर रही थी इसलिए जला दिया। तो डर गए। ये डर से, जिस धर्म में डर की प्रधानता अधिक है उसी धर्म में हिंसा की प्रधानता अधिक है। आप अब्राहमिक रिलीजन्स देखेंगे तो उसमें डर की प्रधानता, वो कहते हैं डरो, ईश्वर से डरो, तुम जहन्नुम जाओगे, नरक चले जाओगे, नरक जाने से डरो। तो उनके रिलीजन में डर की प्रधानता है, इसलिए उनके रिलीजन में हिंसा ज्यादा है। अब हमारे रिलीजन में डर ही नहीं है, हमको कोई डरता ही नहीं है। थोड़ा तो डर होना भी चाहिए, तो थोड़ा भी डर नहीं है। सनातन धर्म में पता ही, कोई डर से हम लोग प्रेरित होते हैं, कभी डर से, लोभ से फिर भी कुछ लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन डर का तो प्रेरणा है ही नहीं। कोई नरक जाने डरता है? कोई नहीं डरता। कहते सब है नरक जाएगा, लेकिन कोई डरता नहीं है भाई। एक शराबी था, सुना ना स्टोरी आप लोगों ने? उसके 4 दोस्त थे। वो 4 दोस्त थे, है ना, बबलू, डबलू, अल्फा, बीटा, ये 4 दोस्त थे। तो उसने बोला, तो बबलू बहुत शराब पीता था। उसने बोला शराब पियोगे तो नरक जाओगे। बोला नरक जाएंगे? अच्छा। बोले तो डब्लू भी तो शराब पीता है। बोले वो भी नरक जाएगा। बोले अल्फा भी तो शराब पीता है। बोले वो भी नरक जाएगा। बोले बीटा भी तो शराब पीता है। बोले वो भी नरक जाएगा। बोले सारे नरक जाएंगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? तो हमारे नरक जाने से कोई डरता नहीं है, क्योंकि हम लोग की आदत है, हम लोग महफिल जमाने वाले लोग हैं। यहाँ महफिल जमाएंगे, नरक पहुंच जाएंगे, वहां भी महफिल जमाएंगे। इंडियंस आर हाईली सोशलाइजिंग पीपल। विदेशों में तो सोशलाइज करने के लिए कोई नहीं मिलता, इंडिया में तो सोशलाइजिंग मतलब जहां 4 आदमी खड़े हो गए सोशलाइजिंग शुरू हो जाती है। तो नरक में भी जाएंगे तो भरोसा है सबको कि वहां भी सोशलाइजिंग करेंगे। तो कोई नरक का डर नहीं। तो हिंसा जो है वो कहां से आती है? वो भय से आती है। तो इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने इमीडिएटली भय के कारण जो दिति के गर्भ में 7 खंड हो गए थे, हर खंड में प्रहार किया, तो वो एक एक खंड और 7 हो गए, तो टोटल हो गए 49। और कोई मरा नहीं। तो मरा नहीं तो वो 7 के साथ इंद्र से बात करें, आप हमको क्यों मारना चाहते हो? हमने आपको क्या बिगाड़ा है? हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपस में उनका कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी हो रहा हो। तो इंद्र भी उनको कह रहे हैं, मत रो, मारुदा, मत रो, मारो, मत रो।
अब बाय द टाइम दीति की डिलीवरी का टाइम हो गया, दीति ने कितने संतान की इच्छा रखी थी? एक संतान जो इंद्र को मारे। अभी हो कितनी गई संतान? 49 + 1। इंद्र भी आया ना साथ में। तो दीति कह रही बेटा इंद्र तुम यहां कैसे? अब ये बेटा लगा के संस्कृत में शब्द यूज किया तात। सुखदेव गोस्वामी ध्यान से बोल रहे हैं कि इसने बेटा करके संबोधित किया, जिसको मारना चाहते थे उसको बेटा करके संबोधित कर दिया। तब इंद्र ने बोला कि माता दीति मैं जानता हूं कि आप मुझे मारने के लिए प्रयास कर रही थी, और मैंने विचार किया कि आप कुछ गलती करें तो मैं आपके गर्भ को नष्ट करूं, फिर आपने एक दिन गड़बड़ करी तो मैंने अंदर प्रवेश किया, लेकिन ये बच्चों को मारा। लेकिन भगवान विष्णु की शक्ति से ये मरे नहीं, और एक से ये 49 हो गए। परीक्षित पूछते अरे ऐसे कैसे हो गया, इंद्र के वज्र से भी बच्चे मरे नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भी तो ब्रह्मास्त्र चलाया गया था ना, तुम बच गए ना, कैसे बचे? तुमको कैसे बचाया गया? तुमको जिसने बचाया उनको उसने बचाया। भाई जब तुम भी तो मां के घर में बचे, वैसे ही ये मरुदगण भी तो बचे, दीति के पुत्र भी बचे। तो एक तो अभी इंद्र और दीति का जो कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, बड़े प्यार से कन्वर्सेशन हुआ। दीदी कह रही बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ देखो आप मुझे मारना चाह रही थी। तो माँ कह रही हाँ हाँ मेरे मन में भी गलत भावना थी मारने की, अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति मरता सरता है, जो गलत हुआ हुआ, पहले हुआ, ठीक है ना, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मुझे इस प्रकार की चेतना ऐसे नहीं रखनी चाहिए थी। देखिए कि 12 महीने जो भगवान का भजन किया, उसका परिणाम देखिए कि जो मारने के लिए इतना प्लान बनाई थी, अभी वो प्यार से इंद्र से बात कर रही हैं और एक्सेप्ट करे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इंद्र भी बड़े प्यार से मां के साथ, सम्मान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये जो मरुदगण जो 49 जो मरुदगण थे, इंद्र शब्द का अर्थ होता है इंद्र को मारने वाला, और इंद्र शब्द का अर्थ होता है इंद्र का फॉलोवर। संस्कृत की ऐसी खासियत है। तो इंद्र हुए ये लोग, क्यों? क्योंकि इंद्र को मारने वाले नहीं, इंद्र के फॉलोवर। फॉलोवर कैसे? माता दीति ने कहा कि देखो बेटा इंद्र, ये अगर यहाँ पे रहेंगे असुरों के कुल में तो सब बिगड़ जाएंगे, तुम एक काम करो इनको अपने साथ स्वर्ग ले जाओ। यहाँ रहेंगे ना बैड एसोसिएशन में, ये सारे पीने खाने वाले हो जाएंगे, तुम स्वर्ग लेके जाओ। तो इंद्र को जो मारने वाले थे, अभी वो इंद्र के फॉलोवर हो गए। स्वर्ग में इंद्र और अपने 49 मरुदगण भाइयों के साथ निवास करते हैं। इसको कहते हैं विन 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 सिचुएशन। एक होती है विन विन सिचुएशन, यह है विन 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 विन। 4 लोग की विजय हुई है। किस किस की? सबसे पहले तो इंद्र की विजय हुई, बेचारा मरने वाला था, बच गया। मरने वाले थे इंद्र, बच गए। मरुदगण, इनकी क्या विजय इनकी हुई? ये भी मरने वाले थे, इधर मरते, लेकिन मरे नहीं, बच गए, भगवान की शक्ति से बच गए। और अगर बच गए, बच भी जाते तो ये असुर कुल में जाते थे, असुरों के बीच में रहकर असुर बनते थे, लेकिन इनको कहां जाने का अवसर मिला? स्वर्ग में जाने का अवसर मिला। और दीति, जिसका हृदय पूरी तरीके से अशुद्ध था, जो इंद्र को मारने का प्लान, इतना क्रूरता इनके हृदय में थी, वो पूरी क्रूरता वो खत्म हो गई, पूरा हृदय इनका शुद्ध हो गया। और वो कश्यप मुनि बेचारे, जिनकी यस बोले या नो बोले उनकी कोई स्थिति नहीं थी, इन्होंने कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना थी इंद्र की, इंद्र के फॉलोवर आ गए। मनोकामना बाद में क्या होकर रह गई दीति की कि मैं भगवान का भजन करना चाहिए, मुझे ये सब मैं क्या ईर्ष्या द्वेष में फंसी हुई हूं। देखिए, तो कश्यप मुनि भी बच गए, दीति भी बच गई, इंद्र भी बच गए, और मरुदगण भी बच गए। इसको कहते हैं पोषणम। भगवान कैसे सबका पोषण करते हैं। एक मतलब सोचिए कैसी स्टोरी में सबका पोषण भगवान ने कर दिया, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, सबको परफेक्शन प्राप्त हो गया। इसको कहते हैं विशेष पोषण। तो ये है भगवान की भक्ति की विशेष शक्ति। तो जब पोषण हम चर्चा करते हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं, कि थोड़ी सी भक्ति भी भक्ति भगवान, जब आपको डेड एंड सिचुएशन आती है, जब कुछ नहीं पता क्या करना है, तो भगवान कैसे उस डेड एंड सिचुएशन से भक्त को निकालते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? समय हो गया है, एक आध प्रश्न अगर किसी के मन में है तो। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? माता जी। जी देखिए, ऑफ कोर्स जब माता जी का प्रश्न है कि हमें डेड एंड सिचुएशन आ जाती है तो क्या करना चाहिए, और मतलब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब डेड एंड का शब्द अर्थ ही होता है कि जब हमें एक्शन हम लेते भी रहते हैं, हमें दलदल जैसा प्रतीत होता है कि कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है। एक्शन लेना बंद नहीं किया किसी ने भी, यहाँ पे एक्शन लेना बंद नहीं किया, एक्शन तो सब ले रहे हैं, लेकिन अब एक्शन में डिपेंडेंसी है भगवान की। भगवान अब मैं तो अपने कर्तव्य अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन अब इसको कैसे, भाई मैं तीर चला दे रहा हूं, वो सही कहां लगेगा जाकर के वो आप देख लो, वो मेरे हाथ में नहीं। और डेड एंड सिचुएशन में जब हम, कहने का तात्पर्य जब डेड एंड सिचुएशन में भगवान का भजन करते हैं तो भगवान बुद्धि भी देते हैं, एक्शन करने की बुद्धि भी तो भगवान ही देते हैं। भगवान गीता में कहना ददामी बुद्धि हो, मैं बुद्धि देता हूं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। कभी कभी आप फंसे होते हैं, भगवान बिल्कुल निर्भर हो जाते हैं, भगवान अब क्या करूं, और अचानक से भगवान हृदय में एक अच्छी प्रेरणा करते हैं। कश्यप मुनि को डेड एंड सिचुएशन में प्रेरणा किसने दी कि दिति को तथास्तु मत बोलो, दिति को बोलो कि भगवान का 1 साल का भजन करे और भगवान इच्छा पूरी करेंगे। अपने ऊपर नहीं रखी उन्हें, अकाउंटेबिलिटी भगवान के ऊपर डाल दी। तो ये बुद्धि किसने दी? भगवान में कश्यप मुनि की शरणागति है, तभी तो भगवान ने बुद्धि दी। तो शरणागति से बुद्धि आती है, सही इंटेलिजेंस। और हमारे नहीं, मान लीजिए आपके जीवन में प्रॉब्लम कोई और क्रिएट कर रहा है, सपोज करिए, उसके हृदय में भी भगवान प्रेरणा करके उसका मन बदल सकते हैं। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो स्टूडेंट हमारा बच्चा केवल मेटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है, मैंने कहा मेटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से तुम फाइनल समाधान में पहुंचोगे नहीं। ये एक प्रकार का गैम्बलिंग, जुआ है। ये लगता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व बस बस होने ही वाली है सॉल्व, अब बस ये स्टेप लूंगा तो प्रॉब्लम बस सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन वो सॉल्व होती नहीं है। तो व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि मैं प्रयास भगवान पे आश्रित होते ही करना है। दैट इज द होल सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेज डिस्कशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की